नमस्कार दोस्तों। 6 फरवरी 1821 प्रशांत महासागर। एक छोटा सा नाव पर सवार 4 नौजवान मछुआरे जो अच्छे दोस्त भी थे आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। फिर अचानक उनमें से एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को सर पर गोली मारकर उसका हत्या कर देता है। फिर तीनों मछुआरे मिलकर मर चुका उस व्यक्ति का सर को काटकर शरीर से अलग कर देते हैं। फिर शरीर के अंगों को निकालकर खाने लगते हैं। बस कुछ ही देर पहले ये चारों लोग बैठकर बातें कर रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चारों में से 3 लोग आदमखोर बन गए और अपने ही दोस्त को इतनी हैवानियत भरी तरीके से मारकर उसका मांस खाने लगे। दोस्तों, सेलर्स या मछुआरों के कई सारे ट्रेडिशंस और कस्टम्स यानी परंपरा और रीति रिवाज होते हैं। जैसे नए शिप को समुद्र में उतारने से पहले शैंपेन बॉटल को फोड़ना हो, या फिर सफर शुरू करने से पहले मछुआरों द्वारा अपने ही साथी को पानी में फेंककर वापस उसे नाव पर खींच लेना हो। ये सारे रीति रिवाज सुनने में काफी अजीब और गरीब या अंधविश्वास भरे लगते हैं, मगर पुराने जमाने के नाविक इन रीति रिवाजों को लेकर काफी सीरियस थे। अब तक बताए गए ये सारे रिवाज अपनाने में कोई खास मेहनत या खतरा नहीं था, मगर इन सबसे अलग एक रिवाज ऐसा था जिसके बारे में बात करना भी किसी को पसंद नहीं था और लगभग सब इससे खौफ खाते थे। आज तक सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही इस रिवाज को निभा सके। इस कस्टम का नाम था द डेलिकेट क्वेश्चन, यानी नाजुक सवाल। इस सोकॉल्ड नाजुक सवाल को उस वक्त पूछा जाता है जब बीच समुद्र में नाव किसी हादसे का शिकार हो जाए और जिंदा रहने के लिए नाविकों के पास कोई और रास्ता ना बचे। वो सवाल कुछ इस प्रकार होता था: क्या हम ड्रॉ निकालकर ये डिसाइड करें कि हम में से कौन अपना जान कुर्बान करेगा ताकि उसका मांस खाकर बाकी लोग जिंदा रह सके। एक बार ये सवाल पूछ लिया जाए उसके बाद पीछे हटा नहीं जा सकता। हर हाल में इस रिवाज को पूरा करना ही पड़ेगा और यही इस रिवाज का नियम है। तो कहानी का शुरुआत में हमने जिन 4 मछुआरों के बारे में बात किया था वे कुछ ऐसे ही गंभीर हालातों में फंसे हुए थे। ये चारों मछुआरे अमेरिका के नैंटकेट आइलैंड से बिलोंग करते थे। चारों का नाम ओवेन कॉफिन, जॉर्ज पोलार्ड, चार्ल्स और बर्जिलाई थे। लेट 18th सेंचुरी से लेकर मिड 19th सेंचुरी तक नैंटकेट आइलैंड को व्हेल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, क्योंकि नैंटकेट के मछुआरे हर साल सैकड़ों व्हेलों का शिकार करते थे। फिर इन व्हेलों का चर्बी से तेल निकाला जाता था और कई देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। तो अगस्त 1819 को ये चारों मछुआरे कुछ और लोगों के साथ मिलकर व्हेलों की शिकार करने के लिए व्हेलर एसेक्स नाम का एक शिप पर सवार होकर निकले। 18 साल का ओवेन कॉफिन चारों में सबसे छोटा था और इस ट्रिप को लेकर काफी उत्सुक भी था। शिप का कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड ओवेन कॉफिन का चचेरा भाई था, मगर नवंबर 1820 को शिकार के दौरान एक व्हेल ने इनकी जहाज व्हेलर एसेक्स को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से जहाज के हल में बड़ा सा छेद हो गया और जहाज डूबने लगा। जान बचाने के लिए सभी मछुआरे छोटे लाइफ बोट्स पर सवार हो गए। एक बोट पर ओवेन कॉफिन, जॉर्ज पोलार्ड, चार्ल्स और बर्जिलाई बैठे हुए थे और उनके साथ कुछ और मछुआरे भी थे। ये सभी प्रशांत महासागर के बीचों बीच फंसे हुए थे। ऊपर से खाने पीने का सामान कुछ ही दिन चलने वाला था। अगर इस दौरान किसी ने उन्हें नहीं बचाया तो प्यास और भूख से सबका मौत होना तय था। आखिर जिसका डर था वही हुआ। कुछ ही दिन बाद राशन खत्म हो गया और कोई भी उन्हें बचाने को नहीं आया। मछुआरे एक के बाद एक मरने लगे। जो मछुआरे जीवित थे जान बचाने के लिए मजबूरी में मरे पड़े अपने साथियों को खाने लगे। अंत में बचे थे सिर्फ ये 4 मछुआरे। अब उस कस्टम को निभाने का और उस नाजुक सवाल को पूछने का समय आ चुका था। 18 साल का ओवेन कॉफिन ने इसका शुरुआत किया। कॉफिन ने बाकी तीनों से पूछा, क्या हम ड्रॉ निकाल कर ये तय करें कि हम में से कौन अपना जान कुर्बान करेगा ताकि नाव में बचे बाकी लोग उसका मांस खाकर जिंदा रह सकें। ओवेन्स का इस सवाल को सुनते ही नाव में सन्नाटा बस गया। इतना सन्नाटा कि नाव से टकरा रहा लहरों का आवाज साफ सुनाई दे रहा था। फिर चार्ल्स और बर्जिलाई ने ओवेन का सवाल का जवाब हाँ में दिया, मगर जॉर्ज पोलार्ड को फैसला करने में काफी तकलीफ हो रहा था, क्योंकि इसमें उसका भाई ओवेन कॉफिन का भी जान जा सकता था। लेकिन अब इस कस्टम को पूरा करना सबका जिम्मेदारी बन चुका था, इसलिए जॉर्ज भी मंजूरी दे देता है। फिर ओवेन कॉफिन एक किताब निकालकर उसमें से एक पन्ना को फाड़ता है। फिर उस पन्ने का 3 लंबे टुकड़े और एक छोटा टुकड़ा करके अपना हैट में डालकर अच्छे से मिलाता है। फिर हर एक को एक एक टुकड़ा निकालने को कहता है। सब एक एक टुकड़ा निकालते हैं। सबसे छोटा टुकड़ा ओवेन कॉफिन को ही मिलता है।
उसे देखकर चारों समझ जाते हैं कि ओवेन के साथ क्या होने वाला है। सभी रोने लगते हैं। ओवेन का भाई जॉर्ज रोता हुआ ओवेन से विनती करता है कि एक बार फिर से ड्रॉ निकाला जाए, मगर ओवेन नहीं मानता। ओवेन किताब की एक और पन्ने को निकालता है और इस बार 4 टुकड़ों के बजाय 3 टुकड़े करता है, 2 लंबे टुकड़े और एक छोटा टुकड़ा, क्योंकि इस बार खेल में ओवेन शामिल नहीं है। फिर से तीनों टुकड़ों को हैट में डालकर अच्छे से मिलाता है और तीनों साथियों को एक एक करके उन टुकड़ों को निकालने को कहता है। तीनों ऐसे ही करते हैं और इस बार छोटा टुकड़ा चार्ल्स को मिलता है। इस कस्टम के मुताबिक पहली बार जिसे छोटा कागज मिला उसको जान देना पड़ता है और दूसरी बार जिसको छोटा कागज का टुकड़ा मिला उसे जान लेना होता है। तो इस हिसाब से ओवेन कॉफिन को अपना जान देना पड़ेगा और चार्ल्स को ओवेन का जान लेना पड़ेगा। ओवेन कॉफिन को अपना इस फैसले पर काफी गर्व था और वो अच्छे से जानता था कि इस रिवाज को निभाने के बाद हमेशा उसे सम्मान की नजरों से याद किया जाएगा। ओवेन उठकर खड़ा होता है, फिर नाव के किनारे तक पहुंचकर समुंदर की ओर देखता हुआ घुटनों पर बैठ जाता है। ओवेन का पिता भी एक मछुआरा था और उनका मौत भी समुंदर में व्हेलों का शिकार करते हुए हुआ था। अब इस कस्टम को अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मेदारी चार्ल्स के ऊपर था। चार्ल्स को अब अपना दोस्त ओवेन का जान लेना था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर चार्ल्स ओवेन की ओर बढ़ता है। चार्ल्स का हाथों में कपड़े में लिपटा हुआ एक बंदूक था। चार्ल्स उस बंदूक को निकालकर ओवेन का सर के पीछे गोली मार देता है। ओवेन कॉफिन वहीं पर गिर जाता है। फिर जॉर्ज एक चाकू लेकर ओवेन का सर को काटकर तड़ से अलग करता है। फिर उसे एक टेबल पर उल्टी दिशा में रखता है ताकि ओवेन के शरीर के साथ आगे जो होने वाला है उसे वो ना देख सके। तीनों मिलकर ओवेन का शरीर को काटना शुरू करते हैं। शरीर के अंगों को बाहर निकालकर कच्चा ही उन्हें खाने लगते हैं। ओवेन का खून से तीनों का चेहरे लाल हो चुके थे। देखने में तीनों खतरनाक आदमखोर लग रहे थे, मगर ऐसे हालातों में जहां पीने के लिए पानी तक नहीं था और एक एक करके सब लोग मर रहे थे, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इस घटना के लगभग 17 दिन बाद एक शिप इनके नाव के बगल से होकर गुजरता है। शिप पर सवार लोगों ने देखा कि एक छोटा सा नाव पर सड़े हुए लाशें पड़ी हुई थी और नाव के एक किनारे 2 लोग बैठे हुए थे। उनका शरीर कमजोर होकर लगभग कंकाल बन चुके थे। वो जॉर्ज पोलार्ड और चार्ल्स थे। तीसरा साथी बर्जिलाई भूख से मर चुका था। उसका मौत ओवेन के मरने से 5 दिन बाद ही हो गई थी। भूख मिटाने और जिंदा रहने के लिए जॉर्ज और चार्ल्स ने बर्जिलाई का लाश को भी खाया था। शिप पर मौजूद लोग जब जॉर्ज और चार्ल्स को बचाने के लिए नाव पर उतरे तो उन्हें देखकर दोनों मछुआरे बुरी तरह से डर गए और अजीब से बर्ताव करने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि 95 दिन से वे दोनों समुद्र में फंसे हुए थे और इंसानी लाशों को खाकर जी रहे थे। दिन में जला देने वाली गर्मी और रात को जमा देने वाला ठंड और बीच बीच में समुद्री तूफान, इन सारे हालातों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। आखिरकार किसी तरह उन लोगों ने दोनों को वहां से निकाला, उनको पानी और खाना दिया, उन्हें साफ किया और अपने साथ कैंटकेट आइलैंड वापस ले गए। जॉर्ज और चार्ल्स ने उनकी जान बचाने के लिए सबको आभार व्यक्त किया। ये कहानी बहुत जल्द दुनिया भर में मशहूर हुआ और इस कहानी से इंस्पिरेशन लेकर अमेरिकी नॉवेलिस्ट हरमन मार्वेल ने मोबी डिक नाम का एक किताब भी लिखा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।